तो उसके बाद से जब धीरे धीरे पता चला कि चलो करना 11वीं पास करने के बाद बोली कि मेरे को स्कूल कॉलेज में नहीं जाना, तो लेडी स्कूल ऑफ आर्ट्स में चली गई और फाइन आर्ट्स के अंदर अपना डिग्री कोर्स कर लिया। फाइन आर्ट्स के बाद बॉम्बे के अंदर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलानी शुरू कर दी। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलानी शुरू कर दी तो मिशनरी ऑफ चैरिटी के संबंध में आगे हो गया सुप्रीम कोर्ट से, और वहां पे बनी रहती थी वो। फिर वो ट्राइबल राइट्स के लिए काम करती थी और इतने सारे उसके परिचय थे। और ह्यूमन राइट डिफेंस इंडिया मिलने के साथ हम लोग ह्यूमन राइट्स में काम करते थे, तो फिर ह्यूमन फिटिसाइड के लिए काम कर रहे हैं, हम वुमेन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो दुनिया भर में हमारा भी जो एक फोकस था चरवली खन्ना में वुमेन राइट्स की जरूरत भी पूरा का पूरा मौजूद है। तो इतनी सारी एक वास्ट कैनवास के ऊपर अगर वे खुद आर्टिस्ट हैं और इतना बड़ा कैनवास है और इतने सारे शेड्स हैं पर्सनैलिटी के, और वो सारे शेड्स थोड़े थोड़े हम सब लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं। स्वागत कीजिए चरवली खन्ना का। ज्योतिका कालरा लॉ फैकल्टी में पढ़ाती रही, तीसरी किताब है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। और अगर दिल्ली की लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर वुमेन राइट्स के ऊपर, चाइल्ड राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई लेडी लॉयर पूरी तवज्जो के साथ पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, तो वो ज्योतिका कालरा है। और ये बहुत ही फाइन कॉम्बिनेशन है फ्रीडम जो हमको लगा, जो इस किताब से हमारे सामने आया। उस किताब के बारे में जब श्री कविन पारिकी बताएंगे तो हमें और अच्छी तरह पता चलेगा। ज्योतिका कालरा, स्वागत कीजिए। और आज इस किताब के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और हम उनको घंटों सुनना चाहेंगे। और पारिक साहब इंट्रोडक्शन मैं हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं? हिंदी में। हिंदी में बोल सकता हूं लेकिन हिंदी में बोलता हूं। स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार जी, she has done us proud, not lost touch with the common man. Whatever position she occupies, she remembers everyone. And of course, she is very much an eminent member of the Supreme Court Bar Association, and we send her temporarily on probation or to different places daily. And we of course permanently and lies with the Supreme Court Bar Association. Just 2 weeks back, I read service that she got a teacher and started brushing up her knowledge of spelling. अपने मित्र डॉक्टर चारू वली खाना भी हमारे मेंबर है सुप्रीम कोर्ट बार के। और जैसे गोपना साहब ने कहा कि जो वो लॉयर जैसी नहीं है, वो अच्छी है, लॉयर जैसी नहीं है। ठीक है भाई, हम तो सब कुछ सुनते हैं, वकील का काम सुनना भी है। और लेकिन ये बात सही भी है कि कुछ वकील को बहुत ही दुख और दर्द होता है जब गरीब लोगों का, जब जिसको जस्टिस की, न्याय की जरूरत है और न्याय नहीं मिलता है। और अब मैंने जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज की, अपने इंडियन की हो या इंटरनेशनल हो, चारू जी ने हमेशा वहाँ आई है, लेक्चर दिया है, पेपर्स लिखा है। तो हर एक कॉन्फ्रेंस में जैसे कभी मैं भूल भी गया वो उनको फोन करने का, तो वो मुझे रिमाइंड करेंगे ये आप कर रहे हैं, मुझे बताया भी नहीं ऐसे, सॉरी आप आ जाओ। ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो वो काम करने के उनके पास जो इच्छा है वो बहुत ही अच्छी चीज है। ज्योतिका वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में अवार्ड है, प्रैक्टिस कर रही है। और माय फ्रेंड राकेश खन्ना is at present vice president of the Supreme Court Bar। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट बार के लिए भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉयर्स का एसोसिएशन का पदाधिकारी बनना बहुत आसान चीज नहीं है, और बनने के बाद टिके रहना 1 साल या 2 साल जो भी आपका कार्यकाल है वो भी आसान चीज नहीं है। और राकेश खन्ना साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनकी वजह से मुझे भी बहुत ही सपोर्ट मिलता है। गोपना साहब, और मैं बहुत खुश हूँ कि ऑडियंस में 70% मैन है और 30% वीमेन है। इसीलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब होगा, जरूर कामयाब होगा।
गोपना साहब ने रिक्वेस्ट किया है कि सीनियर सिटीजन के लिए आप सीट खाली करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लेडीज के लिए सीट खाली करो। एटलीस्ट आज तो 1-1.5 घंटे के लिए लेडीज को खड़े हुए देखते हैं। काइंडली प्लीज मेक ए सीट फॉर देम। देखिए हमारे देश में हम स्त्रियों के बारे में, महिला के बारे में अच्छी चीजें तो बहुत कुछ बोलते हैं। हम उनको देवियां भी बना देते हैं। हम ये भी कहते हैं कि जब उनकी पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं। हम ये भी कह देते हैं कि उनके बारे में जो जो अच्छी चीजें वो सब हम बोलते हैं, लेकिन हम उनको ताड़न के अधिकारी, नारी को ताड़न के अधिकारी भी मानते हैं। और जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स है, चाइल्ड का जब बर्थ होता है उससे पहले हम देखते हैं बेटा है या बेटी है तो उसका मर्डर बर्थ से पहले कर दो। उसको दुनिया में आने का कोई अधिकार नहीं है। गलती से दुनिया में आ गई तो पेरेंट्स भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। खाना देना, कपड़ा देना, एजुकेशन देना, हर एक चीज में। तो बेटी है, पराया धन है, कल वो कहीं और चली जाएगी, उसको क्या जरूरत है? उसको तो सिर्फ वहां जाके घर चलाना है, बच्चा पैदा करना है, बच्चे का ध्यान रखना है, उसको एजुकेशन की क्या जरूरत है? ये हमारा सोशल मेकअप है। और इसमें जैसे मीना जी ने उनके मैसेज में लिखा है कि गरीब लोग भी करते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, एजुकेटेड भी करते हैं, अनएजुकेटेड भी करते हैं, और हर एक स्टेटा ऑफ सोसाइटी के लोग ये करते हैं। हम माने या नहीं माने, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पहले से ही शुरू हो जाता है। मैरिज के बाद तो बहुत ही भयंकर चीज हो जाती है। मैरिज में जब आप विदा करते हैं तो बोलते हैं कि बेटी अभी तुमको वही घर में रहना है, सिर्फ तुम्हारी अर्थी आएगी और कुछ तुम वापिस नहीं आ सकती है। तो वो वापिस नहीं आ सकती है। जब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं था विमेन के लिए तो उसके लिए कोई चारा ही नहीं था। कुछ अभी तरक्की हुई है, कुछ प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करना जरूरी है। जो किताब मैरिड बट नॉट लीगली वेड, ये काफी चीजें सारे दुनिया में चल रही है चीजें, सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, सब जगह चल रहा है कि मैरिड है और अनमैरिड है। तो अनमैरिड को भी आप अनमैरिड नहीं है लेकिन वो एज गुड एज मैरिड है, तो उसको आप क्या कहोगे? आज वो नेक्स्ट बिल्डिंग में विमेन के बारे में ही बात कर रही थी कि ग्लास सीलिंग को विमेन अभी ब्रेक किया कि करने वाली है, उसके बारे में एक गोष्ठी थी, वहां वो गई थी। ये जो किताब लिखी है उसमें बहुत ही सिस्टमैटिकली किताब लिखी गई है। हर एक चैप्टर्स में अलग अलग चीजें दी गई है। एक तो प्रोटेक्शन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव प्रोटेक्शन भी है और नेगेटिव अगेंस्ट वायलेंस एक्सेट्रा। सो बोथ पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड है और उसको कोर्ट्स ने इंटरप्रेट करके अगर हायर जुडिशरी ने उसको और बढ़ाया है। ये बारे में एक अलग चैप्टर दिया है। फिर पिनल लॉज क्या है ये महिलाओं के लिए और सिविल लॉज क्या है उसके बारे में भी जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लार्जर बेंच को दिया मैटर लिव इन रिलेशनशिप है। अनफॉर्चुनेटली जो गुजरात से जहां से मैं आ रहा हूँ वहां एक मैत्री करार का सिस्टम चल रहा था। पुलिस परेशान करते थे कई लोगों को, आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो, आप ये क्यों करते हैं, इधर क्यों है, क्या करते हैं। तो उन्होंने एक मैत्री करार, जो मैन एंड वुमन विल साइन ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड मैत्री करार, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट, उसको रजिस्टर कराएंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस में। जब पुलिस परेशान करेंगे कि आप कौन है, बोलेंगे हम तो ये देखो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के नीचे हम मैत्री कर रहे हैं, इसीलिए हम मैत्री कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली अभी वो बंद किया है, लेकिन वो मैत्री करार चल रहा था। इसको आप लिव इन रिलेशनशिप कहो, लेकिन दुनिया के सामने आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, लेकिन लीगली आप हस्बैंड एंड वाइफ हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहता है कि जब तक आप सप्तपदी नहीं करोगे, 6 फेरा फेरा तक तो आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो। जब 7वां फेरा करोगे तब आप हस्बैंड, तब तक आप हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हो। लेकिन आप फेरा किए बिना भी हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या वो हस्बैंड और जो मैन जो है ऐसा कह सकता है कि मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि मैं तो हस्बैंड नहीं हूँ, मैं तो साथ में रहता हूँ, मैं तो दोस्त हूँ। तो इसके बारे में
सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जागृति दिखाई है, लार्जर बेंच को मैटर भी दी है, लेकिन इसके बारे में काफी अच्छा डिस्कशन ये किताब में किया है। इनफैक्ट मीरा कुमार जी ने अपना जो मैसेज लिखा है उसमें एक किताब में लिखा हुआ है, एंड आई जस्ट कोट इट, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन continues to be a global concern, cutting across boundaries of culture, class, education, income or age. This is very much correct, and that's why she has very complimented the speakers. You also have the foreword written by Honorable Justice Jnanasudha Mishra, and she has also very much emphasized, and I just quote from her foreword. I do believe that this book would inspire the conscientious readers with legal insight to deliberate on the untouched area of domestic violence and thus contribute immensely to the development of law on the serious issues which have been raised and discussed by the authors in this thought-provoking research. Justice Jnanasudha Mishra is been our member of the Supreme Court Bar Association, and the Supreme Court Bar is always very proud that